जापान में 60 साल के सबसे ताकतवर तूफान हगीबीस से मरने वालों की संख्या 35 पहुंच गई है। तूफान से टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन एरिया में भारी तबाही हुई। इससे ज्यादातर नदियां खतरे के निशाने को पार कर गई हैं। इसी बीच भारतीय नौसेना ने जापान की मदद के लिए 2 युद्धपोत भेजे हैं। जी हां, INS सह्याद्री और INS किल्तान भारी बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो समेत देश के कई अन्य हिस्सों में आए प्रचंड तूफान हगीबीस से अब तक कम से कम 33 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तूफान हगीबीस ने शनिवार को जापान में दस्तक दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के कारण लोगों की मौत पर शोक जताया और भारतीय नौसेना कर्मियों द्वारा बचाव अभियान में मदद करने की पेशकश की। देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रविवार को बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। भूस्खलन की भी कई घटनाएं हुई। तूफान टोक्यो को अपनी चपेट में लेने के बाद उत्तर की ओर बढ़ गया। जापान के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। हगीबीस का अर्थ रफ्तार है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता NHK ने बताया कि आपदा में 1 दर्जन से अधिक लोग लापता हो गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। हगीबीस से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। वहीं देश की 14 नदियों में बाढ़ आ गई है। सरकारी प्रवक्ता योशिहिदे सुगा ने बताया, इस भीषण तूफान ने पूर्वी जापान में भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। टोक्यो क्षेत्र में ट्रेन सेवाएं, जिनमें से अधिकांश रुकी हुई थी, सुबह फिर से शुरू हो गईं। हालांकि अन्य की सुरक्षा जांच चल रही है और दिन के बाद में शुरू होने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता फुमियो किशिदा ने NHK टीवी न्यूज से टॉक शो में कहा, खतरा अभी भी बना हुआ है और ये एक वास्तविकता है जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपदा कभी भी आ सकती है। सरकारी आदेशों के तहत लगभग 27,000 पुलिसकर्मी और सैनिक बचाव कार्यों में लगाए गए हैं। सैनिक हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। हजारों लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया। क्योतो न्यूज ने बताया कि 60 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई थी। तूफान की वजह से रग्बी वर्ल्ड कप के कई मैच रद्द कर दिए गए। कई मैचों के समय को आगे बढ़ा दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के कारण लोगों के मौत पर शोक जताया और भारतीय नौसेना कर्मियों द्वारा बचाव अभियान में मदद करने की पेशकश की। भारतीय नौसेना कर्मी जापान की पहले से तय यात्रा पर हैं। मोदी ने भरोसा जताया है कि जापान के लोग अपनी तैयारी और जुझारू क्षमता से इस आपदा के असर से प्रभावी तथा तेजी से निपटने में सक्षम होंगे। मोदी ने जापानी और अंग्रेजी भाषा में किए सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा, मैं जापान में शक्तिशाली तूफान हगीबीस के कारण लोगों की मौत पर सभी भारतीयों की ओर से शोक व्यक्त करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और तबाही की भरपाई जल्द हो। मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जापान के लोग अपनी तैयारी और जुझारू क्षमता तथा प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व की बदौलत इस आपदा के असर से प्रभावी तथा तेजी से निपटने में सक्षम होंगे। मोदी ने आबे को अपना मित्र बताया। मोदी ने ट्वीट किया, भारत इस मुश्किल घड़ी में जापान के साथ एकजुटता से खड़ा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।